जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है। क्या है? न्यूमेरिकल्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न और न्यूमेरिकल विथ हल। मतलब जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व भी है। और भाग वन का पूरे 50 नंबर का है, पूरे 50। और आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर तैयार होगा। अगर आप न्यूमेरिकल से अगर थ्योरी जो होती है भाग 1 से ही आती है, अगर थ्योरी आपको पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट थ्योरी आपको हम बता देंगे। ये न्यूमेरिकल आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण, जिससे 50 नंबर पूरा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है, जो हमारा पहला 20 ग्राम NaOH को 200 ग्राम विलायक के घोलने पर मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मोललता बराबर m बराबर भार बटे अणुभार अपान आयतन किलोग्राम में। तो इसका हो जाएगा, भार हमारा क्या दिया है? भार हमारा 20। अणुभार जो होता है NaOH का अणुभार जो होता है 40 होता है। कितना होता है? 40 हो जाता है। तो 40 अपान अणुभार मतलब आयतन जो 200 है अपान 1000। इसको अलग करेंगे, 200 बटे 40, ये पलट जाएगा 1000 बटे 200। तो 200, 20 दूना 40, दो पंचे 10 हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगी? ये 5/2 आंसर हो जाएगा। यही मोललता हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम जो 17-18 क्वेश्चन है, सिर्फ कितने क्वेश्चन है? 17-18 क्वेश्चन है। जो यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसी में हम इम्पोर्टेंट नहीं लगा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आखिर सब इम्पोर्टेंट है, इसको कहेंगे नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है। तो हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या दो हमारा दूसरा क्वेश्चन है? 3.42 ग्राम सुक्रोज को 200 ग्राम विलायक में घोलने पर मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा भार बटे अणुभार अपन लीटर में भी बताए थे हम। तो इसका हो जाएगा 3.42। सुक्रोज का अणुभार 342 होता है अपान 200/1000। 200/1000 मोललता बराबर। तो 342 अपान 342 गुणे 1000/200। तो यहाँ पर 2 जीरो और कर लेंगे, 2 2 0 2 0, 1 0 से 1 0, 342। तो 1/20 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन है। जो क्या है? तीसरा क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा 36 ग्राम एथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल को 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 36 ग्राम जल में विलय किया गया, तो उसका मोल प्रभाव की गणना कीजिए। किसकी मोल प्रभाव की गणना की? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। तो एथिल एल्कोहल का पहले अणुभार निकाल। एथिल एल्कोहल का जो अणुभार होता है वो होता है 46। तो अब हम इसका निकालेंगे मोल प्रभाव। तो n बराबर, तो मोल प्रभाव हो जाएगा। पहले इसका हम निकालेंगे। अणुभार जो होता है 46 होता है। तो भार 46, एथिल एल्कोहल का 46 भार बटे अणुभार, तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये किसका आ गया? एथिल एल्कोहल C2H5OH का। उसके बाद H2O पानी का निकाल लेंगे। पानी का 36 होता है और 18 होता है। 18 दूनी 36 हो गया, 2 हो गया। अब हम इसका मोल प्रभाव निकालें। क्या निकालें? मोल प्रभाव। तो n बराबर n1 अपान n प्लस n हो जाएगा। और ये हो जाएगा n हमारा n का इसका देख 1 और 1 प्लस 2, तो 1/3 हो जाएगा। ये C2H5OH का मोल प्रभाव हो गया। अब इसको निकालेंगे जल का। किसका निकालेंगे? H2O का। तो n बराबर n अपान n प्लस n हो जाएगा। तो n बराबर 2/1 प्लस 2 इक्वल 2/3 हो जाएगा। यही
मोल प्रोडक्ट C2H5 एथिल अल्कोहल का हो गया और H2O को हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन N/5 NH3 को 40 लीटर में HCl के मिलीलीटर में घोलने पर नॉर्मलता N/10 हो जाएगी। कितने मिलीलीटर में घोले की नॉर्मलता N/10 हो जाएगी। इसको क्वेश्चन, इसका फार्मूला है N1/V1 बराबर N2/V2 हो जाएगा। तो N/5 गुणे 40 बराबर कितने में घोले की, तो N इसका पूछ रहा है, तो N गुणे V हमारा पूछ है, N हमारा N/10 दिया है, तो इसका हल करेंगे तो 5×8 40 हो जाएगा। तो और N से N कट जाएगा तो 10×8 80, 10×8 80 ml हो जाएगा। V बराबर 80 ml कितना हो जाएगा, V बराबर जो हो जाएगा 80 ml आ जाएगा, 80 ml। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल है, बहुत इसको आप बिना 2-3 बार लगाए हल नहीं कर सकते, बहुत कठिन होता है। तो हम जिस तरह जिस मेथड के नियम कर रहे हैं वो बहुत सॉल्व मेथड है, एकदम सरल मेथड है, तो आप इसी मेथड से हल कीजिएगा। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन 6 ग्राम सुक्रोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसके क्वथनांक में 0.42 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, तो जल के मोलर उन्नयन स्थान की गणना कीजिए। किसकी मोलर उन्नयन स्थान की गणना कीजिए। ये फार्मूला होता है M बराबर 100 गुणे के डैश B गुणे W अपान डेल्टा टी और गुणे W, ये मोलर उन्नयन स्थान का फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। ग्लूकोज का भार 180 होता है, 180 बराबर हो जाएगा 100 गुणे के डैश बी गुणे 6 ग्राम है इसका भार अपान डेल्टा टी हमारे कितने की वृद्धि हो रही है, 0 डेल्टा टी हो जाएगा 0.34 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है, गुणे अपान कितना है, गुणे 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। 50 दूना 100, 2 से 17 हो गया, क्या कहते हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 त्रिक 18 हो गया, तो 17 त्रिक 51/10 हो गया। इसका हो जाएगा 5.1 आंसर हो गया, मोलर उन्नयन स्थान 5.1 हो गया। के डैश बी का मान 5.1 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10% 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10% ग्लूकोज का प्रसरण दाब ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन छोटा है, 2-3 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है। तो इसका प्रसरण दाब बराबर मतलब V बराबर W/MRT फार्मूला होता है। तो इसका हो जाएगा P प्रसरण दाब पूछा है, V होता है 1/10 मान होता है बराबर M, इस क्या दिया है, ग्लूकोज 10%, ग्लूकोज का भार 180 होता है, गुणे R का मान निश्चित हो 0.821, R का मान जो निश्चित होता है 0.821 होता है, और ये हो गए गुणे। अब टी हमारा कितना समय दिया है, 127 प्लस 273, इसको हमेशा 273 सेंटीग्रेड 273 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसको हम इसको हल करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया,
तो इसका यहाँ पर 1 0 2 3 0 बढ़ा 2 0 कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 0 बढ़ा 2 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 और कट गया, अब बचा 1 0। अब 2 5 10, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 5 10 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 821/45। 821/45 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन छोटा होता है, लेकिन इसका जो मेथड कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा टफ होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। किसकी? क्वथनांक उन्नयन। तो इसका फार्मूला होता है एम बराबर फार्मूला इसमें बहुत ही है, एम बराबर 1000 गुणे उसमें ये 100 गुणे 1000, 100 था ना, यहाँ पर 1000 होता है क्वथनांक उन्नयन। तो अब 1000 हो जाएगा गुणे के डैश बी का मान, इसमें के डैश बी का मान नहीं दिया है, के डैश का बी मान है 0.52 है। के डैश मान का ऐसे डैश बगल में दिया रहता है, तो के डैश का मान 0.52 हो गया, और कितना है, 6 ग्राम यूरिया हो गया, और क्या कहते हैं, डेल्टा टी हमसे क्वथनांक उन्नयन की गणना पूछा है, 200 हो गया, और यूरिया का व्यवहार कितना होता है, 60 होता है। ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हल करेंगे, यहाँ 2 0 और बढ़ा लेंगे, 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 6 से 6 कट गया, अब कितना बचा, 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हो गया, 200 हो गया, तो इसका हो जाएगा 0.26 आंसर हो जाएगा। कितना? 0.6। डेल्टा टी का मान हो जाएगा 0.6। आप हम इतना कैलकुलेशन भी इतना टफ नहीं बता, एकदम सरल बता रहे हैं। आप इसी मेथड पे अडिग रहिए, क्योंकि एक मेथड लेके चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही रहेगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml में घोला जाता है। क्या? 450 ml में घोला जाए। उस विलयन की मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर m बराबर भार बटे अणुभार अपान आयतन लीटर में। ये सब पहले पार्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब भाग 1 के न्यूमेरिकल थोड़ा कम बनते हैं, लेकिन थ्योरिकल ज्यादा बनते हैं। तो भाग 2 के न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। तो अभी हम न्यूमेरिकल भाग 1 की कर रहे हैं, फिर थ्योरिकल करेंगे, भाग 2 की करेंगे, तो सब करेंगे। तो हमारे चैनल बने रहिए, जिससे हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जिससे केमिस्ट्री या तो हर सब्जेक्ट में 95 प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं आएगा भी अगर लगे रहेंगे। तो भार इसका हो गया, क्या कहते हैं, 5 अणुभार हाइड्रोक्साइड NaOH का, तो 23 + 1 + 16, तो 23 से 24, 24 36 40 हो गए, 40 अपान 450 बटे 1000 हो जाए, तो 5/40 गुणे 1000 बटे 450, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 9 45 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 5 10 हो गया, तो इसका हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। कितना? 5/18 हो जाएगा, इसका मोलरता हो जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हमारा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बिना देरी करते हुए, अपना समय न व्यतीत करते हुए, क्योंकि हमारे पास समय अब कम है। नवंबर चल रहा है, क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है, उसके बाद दिसंबर चलेगा, तो समय हमारे पास कम है, जो अपना समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0.52 लीटर को कितने मोल KCl को 998 कैलोरी पर, कितने कैलोरी पर? 900
98 केल्विन पर। विद्युत चालकता 2.448 गुणे 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो डेल्टा एम बराबर कप्पा गुणे, इसको बोलते हैं कप्पा गुणे 1000 बटे एम, 1000 बटे एम, कप्पा गुणे 1000 बटे एम हो गया। तो कप्पा 2.428 गुणे 10⁻⁻2 गुणे 1000 बटे एम 0.2 हो गया। अब इसी को हम हल कर लेंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट, 2 5 10 हो गए, 5 हो गया। अब इसको हल करेंगे, 5 8 40, हासिल 4, 5 24, 4 24, 2 5 2 10 2 12 गुणे 10⁻⁻2, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, किसी लवण के 0.05 एम के विलयन के 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए एक इलेक्ट्रोड के बीच रखा गया, मतलब एक इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोड जब किसी धातु की छड़ को लवण के विलयन में डुबाया जाता है उसमें विभव आ जाता है। विभव मतलब ये किसी इलेक्ट्रोड की छड़ है, इस पे प्लस माइनस का चिन्ह जो आता है इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और रखा गया इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है और विलयन का प्रतिरोध 250 ओम है। तो विलयन का तुलंकी चालकता ज्ञात की, क्या है तुलंकी चालकता ज्ञात की। तो इसका हो जाएगा डेल्टा सी क्यू अपान कप्पा गुणे 1000 बटे एन हो जाएगा। तो कप्पा गुणे 1/r इंटू 1/a हो जाएगा। पहले कप्पा का मान निकालेंगे, तो 250 हो जाएगा गुणे 2/4, तो इसका हो जाएगा 1/500 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे, उसका निकाल लेंगे, तो उसका निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा 1000 गुणे 500 कप्पा का मान आ गया, गुणे 1000 हो गया, मतलब और एन का मान 0.05 दिया है, ये एन का मान ये दिया है 0.5। अब इसी को हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर तुल्यांकी आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन 11वां है, जो 0.2 केसीएल को 0.2 केसीएल को 50 से डिग्री सेंटीग्रेड विशिष्ट चालकता का 0.248 कई मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो डेल्टा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे सी होता है फार्मूला। तो कप्पा 0.0248 दिया है अपान सी हमारा 0.2 दिया है गुणे 1000। तो ये फार्मूले सब क्वेश्चन है आपका 1.0002020 अब 2 से 1 2 2 2 4 2 चौक 8, इसका हो जाएगा 12.14 आंसर हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर हो गया। सब फार्मूले पे एकदम फार्मूला आप याद करिए तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। जो अब अगला क्वेश्चन है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर साल आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें 10 मिनट में पदार्थ की सक्रियता की प्रारंभिक सक्रियता की कितनी हो जाती है, प्रारंभिक सक्रियता की आधी हो जाती है। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रारंभिक सक्रियता की आधी हो जाती है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा, मतलब फार्मूला के बराबर 2.033 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला, इसी बेस पे हम हल करेंगे। तो इसको अब हल करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। तो के बराबर 0.303 अपान कितना मिनट दिया है 10 मिनट, टी समय है 10 मिनट, लॉग ए अपान ए बाई 2 आधी हो जा रही है। तो के बराबर 0.323 अपान 10, तो लॉग 2 हो, लॉग
तो 0.323 अपान 10 log 2 का मान कितना होता है? 0.012 log 2 का मान होता है। तो log 2 का मान ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं, आगे हो गया तो इसको अब ये टॉपिक गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 396.0 आ जाएगा, अपान 10 में रहेगा तो इसका हो जाएगा 0.06931। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही वेग स्थिरांक का के का मात्रक हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 15 मिनट में पदार्थ की सक्रियता की 1/3 रह जाती है, कितने समय बाद अपनी सक्रियता की 1/9 रह जाएगी? कितने समय 1/9 रह? अभी फार्मूला बताया थे के बराबर 2.303 अपान टी गुणे लॉग अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। अब इसी फल के 2.303 अपान 15 मिनट दिए है गुणे लॉग अपान ए बाई 3/3 दिया है, तो 0.303 अपान 15 गुणे लॉग 3 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसको दूसरा क्या दिया है? 2.303 अपान कितने मिनट टी समय पूछा है, लॉग का 1/9 रह जाए, कितने ए अपान ए बाई 9 रह जाएगा। तो दो तो 2.303 अपान टी हो गया, उसके बाद लॉग 9 हो गया, समीकरण 2 मान ली। तो समीकरण 2 मान ली। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने, जो यहाँ पर हल करेंगे हम, तो 0.30 गुणे लॉग 9 का मान 3 लॉग स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3.303 गुणे 2 लॉग की स्क्वायर 3 हो गया। अब इसको हल करिए, समीकरण 1 2 को बराबर करने को, क्या करने बराबर करने पर 15 हो गया समीकरण 1 का मान, और गुणे लॉग 3 का मान बराबर 0.03 अपान टी हो गया, गुणे 2 लॉग 3 हो गया। लॉग 3 से लॉग 3 ये कट गया। अब 15 और 2 बचा, 15 दूनी 30 हो गया, तो टी का मान 30 हो गया। टी का मान कितना हो गया? 30 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसी फार्मूले बेस्ड सब क्वेश्चन है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 10 अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम कोट की अपक्रिया 10 सेकेंड में 50% विकृत होती है, तो 90% विकृत होने में कितना समय लगेगा? 90% विकृत होने में कितना समय लगेगा? तो वही फार्मूला लगेगा इसमें भी। तो के बराबर वही फार्मूला है, 0.33 हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। 10 गुणे लॉग अपान 100/50% है, ये हो जाए 50 दूनी 100। अब लॉग 2 हो गया, 0.03 अपान 10 गुणे लॉग 2, समीकरण 1 मान लो। अब आगे है के डैश का, मतलब वही आगे के डैश है दूसरा, 0.3 जो 3 अपान टी पूछा है, लॉग कितने 100/100 माइनस 90 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब अगला है 0.03 अपान टी लॉग 100/10 हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट गया तो लॉग 10 हो गया। लॉग कितना हो गया? 10 हो गया। अब लॉग 10 को हम हल करेंगे यहाँ पर आगे लॉग 10 को, तो लॉग 10 मतलब लॉग 10 का मान 1 होता है, कितना? एक समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दिए, लॉग 10 का मान 1 होता, बराबर करेंगे 0.03 गुणे 10, समीकरण 1 है, लॉग 2 है, बराबर 0.323 अपान टी है, इसका समय पूछा है log 1। तो ये से ये कट गया और log से log कट गया, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? log 2 का मान 0.0301 0 अपान log 1 का मान है टी, तो 10 अपान
0.301, ये हमारा सेकेंड हो गया, टी का मान हो गया। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फार्मूले के बेस पर आधारित है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आगे है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर अवक्रिय A+2B+3C उत्पाद वेग में A+20C सांद्रता की क्रमशः A2 1 0 है। कोटि दर्शाता है, ये कोटि दर्शा रहा है, तो वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात? वेग स्थिरांक के मात्रक ज्ञात कीजिए और इसका कोटि भी बताइए। कोटि 2 + 1 और 0 हो गया, तो कोटि पर 2 1 3, ये क्या हो गया? तृतीय कोटि। कौन सी कोटि? तृतीय कोटि की अवक्रिय हो गया। मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक जो होता है मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकेंड -1, तो इसी रख लेंगे। मोल 1 - n का मान 3 हो गया और लीटर 3 - 1 हो गया और सेकेंड -1 हो गया। यही हमारा मात्रक हो गया। क्या हो गया? यही हमारा मात्रक हो गया। अब इसको हल कर, मोल 3 में से -2 हो गया, इसमें 2 हो गया, सेकेंड, ये हमारा यही मात्रक हो गया। देखिए कितना अच्छा सरल सा, कितना सॉल्व मेथड मैं बता रहा हूँ। तो अपना अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिर हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6-7 नंबर का पूछा जाता है। A+B उत्पाद है, ए का मान ये है, बी का ये उत्पाद ये, जो ए है ये। तो अब हम इसको हल करेंगे मेथड से। समीकरण 1 पहले हल करेंगे, 1 और 2 को। किससे? 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको पहले ऐसे लिख लेंगे 0.01 और समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो पहले 1 और 2 को हल करेंगे। 1 और 2 को हल करने के 0.0101 गुणे 0.01 अपन 0.02 बराबर 1/2 गुणे 10 गुणे 10 मतलब -3, 10 गुणे -3 हो गया। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया। तो 1 बराबर 1/2, तो इसका क्या हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम 1 हो गया, अब हम समीकरण 1 और उसको हल करें। अब समीकरण जो होता है, समीकरण 1 व 4 को हल करेंगे। इसको हल करेंगे 1 व 3 को, 4 तो नहीं, 1 व 3 को हल करेंगे। 1 0.3 मतलब 0.1 अपान 0.101 गुणे 0.1 अपान 0.02 बराबर 1 गुणे 10⁻³ अपान 4 गुणे 10⁻³। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो 1/2 बराबर ये से ये कट गया 1/4, तो 1/2 बराबर 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये से ये कट गया, तो n बराबर 2 हो गया। तो हमारा इसका किस कोट की अपक्रिया, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है किस कोट की अपक्रिया है। तो किस कोट की अपक्रिया है? उस समय 1 और 2 आया n बराबर, तो 1 + n बराबर n2 मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 + 2 बराबर 3। तो तृतीय कोट की अपक्रिया हो गई, ये हमारा हो गया। इसको हल करने का यही मेथड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और नंबर भी अच्छा मिलता है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो 17 नंबर क्वेश्चन है। वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। पूरा 50 नंबर का आपको फिक्स है, जो 50 नंबर फिक्स है, इसीलिए मैं बता। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसे आईयूपीएसी बताइए। इसका आईयूपीएसी आके इसको पढ़ते कैसे है, तो इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 1-2 नंबर का आता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला के AgCN2 का मान, इसको क्या, P का पोटेशियम क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम
पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेट, एजी को अर्जेंटेट पढ़े, अर्जेंटेट फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहले का। अब दूसरा K3FeCN6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा, सी को हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड आयन हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा है जो K3 कोबाल्ट और NO2 6 है, तो इसका बनाएगा पोटेशियम हो जाएगा, और यहीं पर पोटेशियम के बाद 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा नाइट्रोडो कोबाल्ट थर्ड, नाइट्रोडो कोबाल्ट थर्ड हो गए, कितना हो गया, थर्ड हो गया, कोबाल्ट कितना हो गया, थर्ड हो गया। अब हम अगला देखते हैं जो टाइटेनियम है, तो इसको Ti H2O को इक्वा बोलते हैं, तो इसका बनेगा हेक्सा इक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, क्या हो जाएगा, थर्ड आयन हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं जो निकिल है और क्लोरीन है, तो इसका 4 का बोलेंगे टेट्रा, 4 का टेट्रा क्लोराइडो, निकल का निकलेट सेकेंड आयन हो जाए, क्या हो जाए, सेकेंड आयन हो जाए। अब हम अगला देखते हैं, अगला है पोटेशियम ट्राई, 3 को ट्राई बोलते हैं, वो होता है, और ट्राई का मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉन डेक, ये होता है। तो 3 का ट्राई बोलते हैं, 2 का डाई और 4 का टेट्रा बोलते हैं। तो डाई अर्जेंट्रेट, एल का ऑक्सीजरेटो एल्यूमिनेट थर्ड हो जाएगा। अब अगला जो है K3 है, K3 कोबाल्ट है, तो पोटेशियम हो जाएगा, ट्राई है 3 है, ट्राई हो जाएगा, ट्राई ऑक्सिलरेट कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा इसका भी। ये सब 2 नंबर का आता है, इसको आप ऐसे पूछेगा, जैसे नाम दे दिया वो पूछेगा इसका क्या बनेगा यूपीएससी। अब अगला है एजी है, क्या है, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl है, तो इसका बन जाएगा डाई, इसका एमीन फार्मूला होता है, डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड हो जाएगा इसका। अब हम क्रोमियम का हो जाएगा हेक्सा H2O का इक्वा क्लोरोनियम थर्ड क्लोराइडो या क्लोराइडो, जो आप लिख दीजिए। अब अगला है हमारा Zn, जिंक होता है, तो टेट्रा 4 है, टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा एमीन होता है, अभी बताए थे, एमीन NH3 का एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड हो जाएगा, अब अगला है कोबाल्ट और NH3 है, तो इसका बन जाएगा 3 का 3 3 6 हो गया, तो हेक्सा या ट्राई एमीन कोबाल्ट
कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब जो हमारा अगला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी। तो इसका बनेगा पोटेशियम, क्या बनेगा? पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो क्रोमियम, क्या बनेगा? क्रोमियम थर्ड। ये आपका हम बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टि से क्लास 12 के लिए, किसके? क्लास 12 के लिए पूरे 50 नंबर का हम जो न्यूमेरिकल आता है वो करा दिए, जो 17 क्वेश्चन कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही यहाँ से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट भाग जो होता है फर्स्ट खत्म हो गए न्यूमेरिकल के। अब हम इसका थ्योरिकल एक पार्ट लेंगे, उसके बाद भाग 2 शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, नवंबर चल रहा है, उसके बाद फरवरी में हमारे इम्तिहान है, तो इसीलिए हम तैयारी करते हैं जोरदार। तो आप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो बोर्ड एग्जाम में 2025 में 100 में से 95 प्लस ला सके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।